अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मेरी कहानियाँ। तो जनाब हमने रात को फंक्शन से वापसी पर अपने हस्बैंड के साथ खाए गोलगप्पे, जो कि बहुत मज़े के थे। और सुबह ही सुबह हम निकल पड़े मुल्तान की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने अपने हस्बैंड के कज़न को छोड़ने के लिए जाना था। वो जा रहे थे दुबई। तो हम लोग निकल पड़े और ये सूरज बहुत ही हसीन तरीन लग रहा था। सुबह 7 बजे का टाइम था। और जब भी मैं रोड के ऊपर ये इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स देखती हूँ ना, तो यकीन माने मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको पकड़ के आग लगा दूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे इतना इतना खौफ आता है कि अगर हमारी गाड़ी इनके पास से भी गुजरती है ना, तो मैं बड़ी डर जाती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जनाब हम पहुंच गए मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ जाके देखा तो कोई आ रहा था और कोई जा रहा था। यहाँ पे जाके हमें मुझे ख़ास तौर पे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं अपने बाबा जानी को लेने के लिए जाती थी। वो भी दुबई से वापस आते थे। उसके बाद हम छोड़ने के बाद हम लोग निकल पड़े। हम कोई पता नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये सुबह 10 बजे का टाइम था। 10 बजे के टाइम पे मुल्तान पूरा ही बंद होता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे सफ़ायर का मुझे बोर्ड नज़र आया, तो मुझे बड़ी हंसी आई वो सोच के कि सफ़ायर की जो सेल लगी, तो लड़कियों ने कैसे, औरतों ने स्पेशली एक दूसरे के जैसे बाल फाड़े ना, तो ये बहुत ही फ़नी सीन था वो देखने में। और ये मोटा देख के मुझे अपनी हकीकत याद आ गई। सीरियसली आजकल तो मेरा यही हाल है, वेट लॉस के ऊपर बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल हो पा रहा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने कोका कोला मंगाए। देन हम गुलगश्त पार्क के अंदर गए। यहाँ पे जाके देखा तो लड़कियाँ भी झूले झूल रही थी। और मेरा बचपन मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो हम भी झूल लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी अपना इधर मस्ती की। यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब बैठे थे, तोता मैना भी बैठे थे। यहाँ से निकल पड़े फिर हम कहीं और। हम लोगों ने कहा कि चलो हम जाते हैं किला कासिम बाग। किला कासिम बाग की तरफ हम लोग जाने लगे, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी की वजह से हम लोगों के पसीने छूट रहे थे। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती हमें नज़र आई, जो जगह जगह हमें नज़र आती है। समझ तो गए होंगे ना आप, है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। तो एक और यहाँ पे हमें नज़र आया, ऊपर से देखिए हमें वो टॉम नज़र आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकल कर पहुँचने वाले थे ऑलमोस्ट। हम लोग पहुँच ही गए थे। तो बस थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने एंट्री पकड़ी। और वहाँ जाके हम लोग गए दमादम आर्ट गैलरी। तो वो हमें बड़ा मज़ा आया सीरियसली। तो ये थी हमारी कहानी। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हम लोगों ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद आपको सामने वो देखें एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने गाड़ी भगाई और पहुंच गए जनाब अपनी डेस्टिनेशन पर, क्योंकि और कोई खुला हुआ था ही नहीं मुल्तान में, ना मॉल्स ना कुछ। तो सुबह ही सुबह हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो मुंह मारना ही था ना। ये तो हमारी पुरानी आदत है, हम मुंह मारते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यार हम लोगों ने एंट्री मारी। यहाँ पे देखो मेरी देवरानी के बेटे साहब ऐसे घूमते फिर रहे थे जैसे अपने अब्बा की ज़मीन हो। अच्छा चले, उसके बाद हम लोगों ने अंदर एंट्रेंस की। एंट्रेंस करने के बाद यार यहाँ पर सीन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मुल्तान में काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो कि बड़ी खूबसूरत और हसीन नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भाई साहब आ रहे थे अपना मुंह छुपाते हुए, जैसे तो मैं इनको कैप्चर कर, और यकीन जाने कि मैंने इनको देखा तक भी नहीं था। ठीक है। इनकी स्टेयर्स के जो स्टेप्स थे ना, आप यकीन जाने इतने बड़े बड़े स्टेप्स थे, देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन चलते चलते टांगों का हशर ही नशर हो गया था। चलो जी, हम पहुँच गए थे दमादम आर्ट गैलरी के पास। तो हस्बैंड साहब बार बार मेरे पीछे मुँह कर करके देख रहे हैं कि ये लड़की क्या करती फिर रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो उन्होंने मुझे बड़ा बना किया। उन्होंने कहा तूने यहाँ से यार क्विट कर देना, तुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू रहने दो। मैंने कहा यार कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करने में क्या जाता है, हम लोग शुगर मेला लगा लेंगे हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री मारी। तो जनाब हम लोग यहाँ पहुँच गए दमादम आर्ट गैलरी के अंदर। और यहाँ पे हम जो अंदर गए, ये बहना ने सर पे दुपट्टा पहना हुआ था, और ये बहना तो बिल्कुल सोई हुई थी, जैसे इनको बेहोशी का टीका लगा दिया हो किसी ने। तो ये सारे अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़े होते, जो कि बड़े हसीन लग रहे थे। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो ट्री मुझे नज़र आया ना, यकीन जाने पता नहीं कहाँ से होगा और कहाँ तक चला गया, कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा था। खैर, ये यहाँ पे पुलिस वाले चौकीदार टाइप बने बैठे थे, और जैसे वो देख रहे थे ना, मैंने कहा जैसे अभी खा जाएंगे, क्योंकि मैं कोई अनहोना काम करी हूँ इधर। ये सारे जी उनकी पुरानी स्टोरीज़, जो कि हिस्ट्री की स्टोरीज़ थी, यहाँ पे बाकायदा पिक्चर्स के साथ और नीचे कैप्शंस के साथ मेंशन किया हुआ था। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आया पस मंज़र इसका, तो दिस एंड दैट। यार ये विंडो बहुत ही खूबसूरत थी। इनकी जो दस्तकारी की जो ट्रिक्स होती है ना, बड़ी खूबसूरत होती है मुल्तान की। ये इनका अपना ही एक हुनर है। तो जनाब यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ था ना कि यहाँ थूकना मना, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तो कहीं समझती नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने देखा तो जगह जगह पर पान के गंदी गंदी रसीलियों के सारी थूकें पड़ी थी, पूरी की पूरी दीवारें जो हराम हुई पड़ी थी। हम तो जनाब जल्दी जल्दी चढ़ गए ऊपर। ऊपर के जब हम चढ़े तो यहाँ पे एक और प्यारे प्यारे अवार्ड्स रखे हुए थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन नीचे वाला फ्लोर कुछ ज़्यादा हसीन था। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए
यहाँ पे दोबारा ही सीनरीज़ वगैरह लगी हुई थी, तो इतना मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि मैं हिस्ट्री जानूँ तो क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग बस प्रेजेंस यार यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से कल्चर्स बने हुए थे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही बना हुआ था जैसे जो है ना इन्होंने डिज़ाइन किया है किला कासिम बाग को। इसकी जो बिल्डिंग्स जो हैं वैसी की वैसी बनी हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन लग रहा था। वाकई उन बंदों को दाद देनी चाहिए जो लोग इतना प्यारी कारीगरी अपनी दिखाते हैं ना। लेकिन ये आपको पता है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कदर नहीं है ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ को मैं वैसे सॉरी टू से मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे पाकिस्तान तो जिंदाबाद ही होता है ना, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट टाइम जो है ना पूरे के पूरे 11 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ कर गए, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। तो ये हमारी बेइज्जती नहीं तो और क्या हुई है भाई। दूसरे ममालिक में जाएंगे भाई, हमें हमारे मुल्क में काम नहीं मिलता है तो बड़ी बदतमीज़ी होगी ना। अच्छा चलें, हम खैर पहुंच गए टेरेस के ऊपर। टेरेस पर पहुंचने के बाद ये जो हमने व्यू देखा ना यार, यकीन जाने पूरी की पूरी थकान उतर गई। लेकिन था गर्मी का माहौल था, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से सारी ऐसे बोनी दुनिया लग रही थी, चुन्ने चुन्ने से सारे जो मर्द ख़वातीन चले फिर रहे थे ना, उनको देख देख के बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो हम जब हम नीचे जाएंगे तो हम भी लोगों ऊपर वाले लोगों को ऐसे ही नज़र आएंगे। तो इसलिए कहते हैं ज़रा नज़रें झुका के देख लेनी चाहिए। यार यहाँ पे जो ग्रीनरी थी बहुत अच्छी लगी ऑलमोस्ट मुझे। वैसे ग्रीनरी बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये इसका टॉम नज़र आया हमें, किला कासिम बाग का। ये ऐसे पूरा मैंने ऊपर का जो है वो ओवरव्यू दिया है थोड़ा सा। यहाँ पे ठहर के हमने पिक्चर्स भी बनवाई खैर, जो कि अच्छी आई। वो देखें कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। ये बस लगा रहा है सारा दिन। उन्होंने 20 रुपए की टिकट के साथ हमें एंट्री दी, तो हम धड़ाधड़ करके फिर दोबारा जो है ना वहाँ से नीचे उतर गए, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया था और हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ अंदर था नहीं जो हम लोग आधा घंटा ही ठहरते अपना वेस्ट करते। हम लोगों ने जल्दी जल्दी निकलने की यहाँ से जब हम निकले तो फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैंने कहा चलो ये बाहर पहले आने की दिखा दे, चलो जाने की भी दिखा दें। जाने की दिखाने के लिए तो फिर जनाब आली वही स्टेप्स आगे दोबारा भी उन्होंने मेरी टांगों का हशर नशर कर दिया। तो ये यार व्यू बहुत अच्छा था। खैर इसके अलावा वाकई बहुत अच्छा था। सिर्फ अगर गर्मी ना होती और धूप ना होती ना बड़ा ही मज़ा आ जाना था। बस पिछली दफ़ा पता है यार हम लोग यहाँ ऐसे लूटे गए ना, ये यारी वाले पीर का दरबार था। उन्होंने तो कहा 1100 रुपये दो। भाई 1100 किस चीज़ के दो भाई, कबर से भाई तुम्हारे लिए जो दुआ करवाते हैं। बड़ा बुरा पिछली दफ़ा जो हमारा एक्सपीरियंस है बहुत बुरा रहा। यहाँ पर ये कबूतर बड़े प्यारे लग रहे थे, ये पीजन्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक तो हमारी गाड़ी के आते आता बचा गाड़ी के आगे आता आता बचा खुदकुशी करने लगा। भाई पीछे दूर होके कर, ये क्या हमारी गाड़ी के आगे आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा चलो हम लोगों ने इसको देखा, मेरे छोटू से भतीजे ने बड़ा इसको एंजॉय किया यार। यहाँ पे सारे बैठे हुए थे। फिर हमने गर्मी का जुगाड़ लगाया यार, बहुत ही शदीद वाली गर्मी थी। तो हम लोगों ने किया ऑर्डर गन्ने का जूस। गन्ने का जूस भी कैसे ठंडा ठार अंदर तक ठंडाई मच गई यार, कसम खुदा के बहुत ही मज़ा आया। आफ्टर दैट हम लोगों ने वापसी का वो पकड़ा, डीजी खान का टैग देकर बड़ी खुशी हुई। और ये हम अपने घर पहुँचे और उसके बाद जो है ना हमने एसी ऑन किया और सुकून से जो है वो सो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।